नमस्कार दोस्तों, इंडिया टेलीस्कोप शॉप में आपका स्वागत है। ये जो बाइनोकुलर आप देख रहे हैं केसन का है, इसका अभी हाल ही में अनबॉक्सिंग वीडियो हमने डाला था और उसके बाद कैसे इंस्टॉल करना है ट्राइपॉड पे, क्योंकि इसके साथ ये टेबल टॉप स्टैंड आता है। इस बाइनोकुलर के बारे में ये बता दूं, इस तरीके से ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने माउंट किया हुआ है। इसके साथ एक मेटल का ट्राइपॉड अडेप्टर भी आता है, तो अगर बड़ा कैमरा ट्राइपॉड है तो उस पर भी माउंट हो जाएगा। ये इसकी कोटिंग्स पे आप नज़र मार सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, करीब 1 किलो 100 ग्राम के आसपास है। तो मेटल का इसमें अडेप्टर है, एक ये टेबल टॉप मेटल में ही ट्राइपॉड है साथ में, और एक ये मोबाइल फ़ोन अडेप्टर अभी ऑफ़र में इसके साथ है। प्राइस मैं एंड में बताऊंगा। तो 15x70 बाइनोकुलर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? आप साथ में देख रहे हैं स्काई मास्टर भी पड़ा हुआ है 15x70, लेकिन केसन का 15x70 अपने आप में क्यों अलग से खड़ा है? 15x70 एक तो एरिया बहुत अच्छा दिखाता है, स्पेशली जब आपने नाइट एस्ट्रोनॉमी करनी है। बहुत से लोग इसमें हमें ये पूछते हैं क्या ये बाइनोकुलर्स नाइट विजन वाले हैं? तो बाइनोकुलर्स नॉर्मली नाइट विजन वाले नहीं होते, लेकिन डे विजन के अलावा, टेरेस्ट्रियल वॉच के अलावा, नाइट में जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं, अगर वहाँ लाइट्स हैं किसी तरह की, स्ट्रीट लाइट्स हैं या घर की अपनी लाइट है या शॉपिंग मॉल लाइट है, तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आप इसे देख सकते हैं। 15x70 का मतलब है 15x पावर, मतलब 15 टाइम ऑब्जेक्ट्स पास आएगा। तो अगर 15 किलोमीटर पे आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो आपको 1 किलोमीटर पे दिखाई देगी। और 70 के लेंस के 2 डायमीटर है। 70 से मुझे याद आया, 70 टेलीस्कोप हम बिगनर टेलीस्कोप जब लेते हैं तो उसमें एक ही लेंस होता है, लेकिन यहाँ पे 70 के 2 हैं। तो जो एरिया ये आपको दिखा रहे हैं या कवर कर रहे हैं, वो 4.4 डिग्री का एरिया कवर कर रहे हैं। तो अगर आप डार्कर रीजन्स में जाएंगे, आपको एस्ट्रोनॉमी का शौक़ है, आपके पास बड़ा ट्राइपॉड है, या आपने थोड़ी देर के लिए एस्ट्रोनॉमी हाथ में पकड़ के करनी है, तो डार्कर रीजन्स में अगर आप जाते हैं, डार्कर रीजन्स का मतलब है जहाँ लाइट पोल्यूशन कम हो, आबादी कम हो। तो जहाँ आबादी कम होगी वहाँ लाइट पोल्यूशन या लाइटें आपको कम मिलेंगी। और कौन से एरिया का कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी मीटर क्या है? लाइट पोल्यूशन map.info करके वेबसाइट है, उसमें बॉटल स्केल आता है। तो बॉटल स्केल में 1 to 9, 1 जो है सबसे टॉप का बेस्ट स्काइज जैसे लेह लद्दाख का, और 9 सबसे वर्स्ट, जैसे मेजर मेट्रो एरियाज़ हैं जैसे चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव या बॉम्बे, इस तरीके से। तो वो सबसे वर्स्ट स्काइज़ हैं। तो अगर स्काइज़ आपके 1 to 4 में आते हैं या 1 to 5 में आते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप 15x70, क्योंकि एरिया ज़्यादा दिखा रहा है, 4.4 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, तो आप कौन सी चीज़ें देख सकते हैं? अगर मैं गैलेक्सीज़ की ही बात कर लूँ तो M31, M33, M81, 82 जो उसका पेयर है, M51, M101। तो इनफैक्ट कई लोगों ने वर्गो क्लस्टर भी देखा हुआ है अगर आपका बॉटल स्केल 2 है, इन्हीं 15x70 से। और इसके अलावा बहुत सारे स्टार क्लस्टर्स हैं, नेबुलास हैं। क्लस्टर्स की बात कर लें तो M34 है, M41 है, 45 है, 52 है, 67 है। तो इस तरह के जो भी क्लस्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड लेवल आप मान के चले 5, 6 या 7 तक है, वो 15x70 कवर कर सकता है। लेकिन वो अगेन डिपेंड करता है स्काइज़ कैसे हैं। अगर आप सोच रहे हैं शहर से देखेंगे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तो वहाँ से तो नहीं दिखेंगे ये सब चीज़ें। बहुत ही ब्राइट 2 या 3 मैग्नीट्यूड वाले ऑब्जेक्ट्स आपको दिख सकते हैं, जैसे ओरायन नेबुला है, M42। और इसके अलावा नेबुलास भी दिखाएगा आपको, जैसे M42 मैंने बताया, M8, M11, M13, इस तरह से। तो एक लिस्ट है, मेसियर्स कैटलॉग जिसको बोलते हैं, जो चार्ल्स मेसियर, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर, जब वो कॉमेट हंटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक पॉपुलेट की थी करीब 1774 के आसपास। वो लिस्ट है एक 110 ऑब्जेक्ट्स की, मेसियर्स की। तो जो भी एस्ट्रोनॉमिकल टारगेट्स हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिसमें नेबुलाज हैं, स्टार क्लस्टर्स हैं, ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, तो उनको उन्होंने नाम दिया मेसियर्स। एसेंशियली डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 110 की वो लिस्ट है, विकिपीडिया पे है। तो उनके अंदर जिनका भी मैग्नीट्यूड या अपेरेंट मैग्नीट्यूड लेवल 6 या 7 का है, 15x70 उसको पकड़ सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपका जो स्काई है वो कितना मैग्नीट्यूड सपोर्ट कर रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ब्राइटनेस ऑफ ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो जितना कम होगा, 1, 2, 3, 4, वो उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। और जितना ज़्यादा होगा, अगर 8, 9 या 10 है, तो वो उतना ही फेंट होगा और आपको नज़र नहीं आएगा, चाहे आप नेकेड आई से देखना चाहें। हाँ, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स 2 या 3 या 4 मैग्नीट्यूड के, अगर स्काइज डार्क हैं
बॉटल स्केल 5 तक या 4 तक तो आपको नेकेड आई से भी दिखते हैं। फॉर एग्जांपल M31 एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो 7 या 8 मैग्नीट्यूड तक लेवल के 15x70 बाइनोकुलर्स आपको दिखा सकते हैं, बशर्ते कि आपके जो स्काईज़ हैं वो डार्क हैं। डार्क मतलब 1 से 4, अब कुछ 8-10 स्पॉट्स हैं, अगर आप गूगल भी करेंगे जो टॉप स्टार गेजिंग स्पॉट्स हैं, जिनमें मुझे मोटा-मोटा याद है स्पीति वैली है, लेह लद्दाख, नुब्रा वैली लद्दाख में, रान ऑफ कच्छ है गुजरात में, कूर्ग कर्नाटका में है, या राजस्थान के डेजर्ट्स हैं जैसे जैसलमेर हैं, उस तरीके से, या बीकानेर हो गया, अंडमान निकोबार का नील आइलैंड है, तो ये सोनमर्ग जो JNK में इस तरीके से, या इवन MP में पंचमढ़ी, सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो ये कुछ स्पॉट्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आपने एक तो स्काईज़ देखने डार्क हो, लाइट पोल्यूशन से परे, जितना रूरल एरिया या विलेज या हिल्स में हो, तो 15x70 एक अच्छा कंपेनियन है। अब इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ, ये 9000 रुपीज़ का है। इसमें क्या क्या आता है? बाइनोकुलर्स जो मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स के साथ हैं, बैकफोर प्रिज्म में, एक तो आपको ये मेटल का ट्राइपॉड आता है, मेटल का ही इसमें सेंटर में आप देख रहे हैं ट्राइपॉड अडेप्टर है, वो भी इसके साथ इंक्लूडेड है। और एक ऑफ़र में अभी ये इस तरीके से करीब 600 रुपये की एसेसरी, मोबाइल फ़ोन अडेप्टर, तो ये टोटल पैकेज आपको 9000 रुपीज़ का मिलेगा। ऑल इंडिया हम शिप करते हैं। इस तरह से बैग में आता है। सेलेस्टॉन से थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का बैग है। और सेलेस्टॉन स्काई मास्टर 1570 कई बार हमने वीडियो बनाया, तो उसमें आपको पता है मेटल का ट्राइपॉड नहीं आता, और जो ट्राइपॉड अडेप्टर भी आता है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसमें मेटल का है, प्लस इसमें मोबाइल फ़ोन अडेप्टर। तो 9000 का ऑल इंडिया हम शिप करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बाइनोकुलर्स आपको मिल जाएंगे, छोटे भी हैंड होल्डेबल, 10x50, 842, करीब 130 वैरायटी के, और 60 वैरायटी के टेलीस्कोप्स, और करीब 25 वैरायटी के स्पॉटिंग स्कोप्स, और करीब 7 8 वैरायटी के मोनोकुलर्स। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स।